क्या तुम गर्भवती हो? यह किसने किया? किस कमीने की यह हिम्मत हुई? मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। यातिन, तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि तुम इस जगह पर पार्ट टाइम काम कर रही हो। प्यारी मानमान, मैं अस्पताल में अपनी जांच करवा रही हूँ। अगर मैं आज काम पर नहीं गई तो मैनेजर पक्का मुझे नौकरी से निकाल देगा। प्लीज मुझे बचा लो। ठीक है, बस इस एक बार के लिए। ये क्या हो रहा है? मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। मेरी मदद करो, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन बच्चा बेगुनाह है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे जन्म दूंगी। तुम पापा, मेरे बाचे तुम यहाँ कैसे आइए? आज मेरी मम्मी के पार्ट टाइम काम का आखिरी दिन है। घर का इकलौता मर्द होने के नाते मैं बिल्कुल मम्मी को लेने आया हूँ। बांशिया नहीं, इसे छुट्टी होना कहते हैं। बस एक और रेस्टोरेंट बाकी है, फिर मम्मी काम सीख जाएगी। उसके बाद हम इस शहर में अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोल पाएंगे। तुम्हारे नाना और नानी को यहाँ आराम की जिंदगी बिताने के लिए ले आएंगे। रेस्टोरेंट में बर्तन धोना न सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, बल्कि बाद शेफ्स का हुनर सीखने का भी मौका है। आप वाकई कमाल हो मम्मी। तो मम्मी अभी मैनेजर से अपनी सैलरी लेने जा रही है। तुम रेस्टोरेंट के दरवाजे पर मम्मी का इंतजार करोगे ना? जीत है। बाहु तक के। क्या तुम पक्का हो कि वो अंदर है? जी हाँ, मिस्टर ही। पापा, आप ये सब कब तक करते रहेंगे? जब मम्मी ने सुना कि आप दूसरा बच्चा चाहते हैं तो वो विदेश भाग गई। ए बेडमाश लड़के, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने शादी करके बच्चे करने से माना ना किया होता तो क्या मुझे इस उम्र में ये सब सोचना पड़ता? मेरा पीरा ने शादी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यूएस की एक बेटी है वो मुझे से आगे निकल गया। इस बार मैं यूएस से हरगिज ना ही हार सकता। तुम कहाँ जा रहे हो? मेन किचन जा रहा हूँ आपके लिए कुछ ऑयस्टर्स मंगवाने, ताकि आप नया बच्चा पैदा कर सकें। ऑयस्टर देने से क्या होगा? अगर तुम माइन दम है तो मुझे एक प्यारा सा पोटा दे दो। तुम रुक जाओ,
बेडमाश लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? ये छोटा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल तियानकी के बचपन जैसा दिखता है। कहीं ये मेरा बाहर छुटा हुआ पोता तो नहीं है? दादाजी, आपने गलत इंसान को पहचान लिया है। मैं अपनी मम्मी का बेटा हूँ। दादाजी नमस्ते। इसे रोको। तुम्हारा बेटा? क्या वो तुम्हारा बेटा है? बूढ़े आदमी, लगता है मुझे आपके लिए एक मनोवैज्ञानिक ढूंढना होगा। अभी उस बच्चे के गले में हमारे हे परिवार का खानदानी जेड पेंडेंट था, जो 5 साल पहले तुम्हारे खोए हुए पेंडेंट जैसा ही था। क्या तुम अब भी कह सकते हो कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है? क्या ये वही है? रेस्टोरेंट को सील कर दो। 2 किलोमीटर के दायरे में छोटे साहब को पूरी ताकत से ढूंढो। मम्मी देखो। शांगस्यू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है मुझे शांगशू मत बुलाओ, मुझे मेरे नए नाम से बुलाओ, शू याटिंग। याटिंग आंटी, क्या आप हमारे साथ बस में चलेंगी? ये बस बहुत बदबूदार और गंदी है। मैं तुम लोगों के साथ नहीं आने वाली। नन्हे ससु, भले ही ये दोनों 4 पहियों वाली गाड़ियां हों, लेकिन ये तय है कि मैं तुमसे पहले घर पहुंच जाऊंगी। बाय बाय। कुछ पैसे जमा करती हूँ, फिर एक पुराना इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लूंगी ताकि मुझे और सुसु को बस की भीड़ में ना फंसना पड़े। छोटे साहब ने लाल रंग की कमीज पहनी है, काली पैंट। वे अभी यहीं आसपास होने चाहिए। आज किसी भी कीमत पर छोटे साहब को ढूंढ निकालो। जी हुजूर। बॉस, देखो क्या वह वही तो नहीं है? बॉस, देखिए क्या वह वही है? चलो चलो। मिस्टर हे, आज वाकई एक बच्चे के साथ वाली डिशवॉशर चली गई है, क्योंकि वह पार्ट टाइम काम था। इसीलिए हमारे पास कोई विस्तृत भर्ती जानकारी नहीं है। क्या आपको पता है कि उसका बच्चा कितने साल का है? शायद सुलगा है कि वह 5 साल का है। वक्त भी सही बैठ रहा है। क्या वो वाकई मेरा बेटा है? तुम अभी इतनी देरी क्यों कर रहे हो? पता पूछो। मैनेजर, क्या आपके पास पता है? याद आया, नए साल का सामान देते समय जानकारी छोड़ी गई थी। जल्दी ढूंढो। मिल गया। गाड़ी तैयार करो, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। क्या आपको बहुत पहले वापस नहीं आ जाना चाहिए था? ये सब ऐसा कैसे हो गया? रहने ही तो, खराब गाड़ी रास्ते में बंद हो गई और पीछे वाली गाड़ी ने टक्कर मार दी। ये तो बहुत बुरा हुआ। काफी देर हो गई है, अब जल्दी खाना बनाओ, मुझे और जिनबा को बहुत भूख लगी है। आंटी याटिंग, बाद में आपको कुछ अच्छा खाना चाहिए। आज मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है छोटी सुसु? आप सिर्फ बातें करती हैं, कोई काम नहीं करती, तो आपका मुंह पक्का थक गया होगा, है ना? तुम बहुत शरारती हो। ठीक है, अब कम बोलो। घर में सब्जी खत्म हो गई है, मैं और सुसु सब्जी लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले ऊपर जा रही हूँ। हम रुको जरा। रुको। मिस्टर है, मैंने पुष्टि कर ली है, छोटे साहब घर पर ही हैं। चलो। मुझे लगता है मैंने उस आदमी को कहीं देखा है। मम्मी, आप आखिरकार आ गई। मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ, वहां बैठो और थोड़ी देर इंतजार करो। ढूंढना बंद करो। तुम्हारी माँ आंटी का ये बैग बिल्कुल खाली है, इसमें से तो चूहा भी रोता हुआ बाहर आएगा। ये क्या है?
ये कोई कीमती चीज नहीं लग रही है। कौन है? पता चल गया। आ रही हूँ। खटखटाना बंद करो। आप लोग कौन है? पांच साल पहले 15 जुलाई को टॉप फ्लोर क्लब में जो व्यक्ति था, क्या वो तुम थी? 15 जुलाई? क्या वो वही दिन नहीं था जब मानवा ने मेरी जगह काम किया था? हाँ, अगर मैं थी तो क्या हुआ? अगर सब कुछ सही रहा तो तुम्हारा बच्चा शायद मेरा बेटा है। सोसू के असली पिता एक ग्रुप के सीईओ है। पहले अंदर आइए। क्या मान आंटी अभी तक नहीं आई है? मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मान आंटी, क्या वो आपके साथ रहती हैं? नहीं, वो पड़ोसी है। वो अक्सर हमारे लिए कुछ खाने पीने को लाती रहती है। ये जिनबाओ है और ये 5 साल पहले का हमारा बच्चा है। जिनबाओ, पापा बोलो। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ये परिवार के वारिस को पहचानने का मामला इतनी लापरवाही से नहीं किया जा सकता। अगर आपके लिए ठीक हो तो हमें बच्चे के बाल चाहिए, पेरेंटेज टेस्ट करने के लिए। बच्चे को डांट से डर लगता है। बाथरूम में उसका इस्तेमाल किया हुआ टूथब्रश रखा है। यूएसएस काम चाल जाना चाहिए। ये ही ग्रुप का एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है। तुम बच्चे को वहां खाने के लिए ले जा सकती हो। तुम चिंता मत करो। जैब टेस्ट की रिपोर्ट ए जाएगी। टैब में किसी को तुम्हें लेने भेजूंगा। सुमान, तुम्हारी किस्मत में हाय गरीबी लिखी है। अमीर खानदान से चिटने का ऐसा मौका तो एब मुझे मिलने दो। तुम जिनबाओ के साथ कान जाने की तैयारी कर रही हो? हम पापा को ढूंढने जा रहे हैं। वही जिम वाला आदमी जिसके बेरमाइन में तुम्हें बताया था। वहाँ मुझे काफी पसंद करता है और मेरे और जिनबाओ के साथ रहना चाहता है। हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तुम यूज सर्फ कुछ हाइडेनॉन से जानते हो और वह तुम्हारे घर रहने की बात कर रहा है। इसमें जरूर कुछ गदबाद है। संभल कार काहिन धोखा ना हो जाए। तुम्हारा क्या मतलब है सुमन? सिर्फ तुम्हारी किस्मत चमक सकती है कि किसी भी अमीर सीईओ के साथ सो जाओ और मैं और जिनबाओ अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। कौन सा आमिर सीईओ? तुम ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी और जिनबाओ की चिंता जरूरत नहीं है। चलो जिनबाओ, चलो हम चलते हैं। रुको, तुम नहीं जा सकती। यतिंग आंटी, जब से मेरी मम्मी ने तुम्हारे साथ रहना शुरू किया, रूम का किराया, बिजली और पानी का बिल, गैस का खर्चा और खाने पीने का पैसा सब मेरी मम्मी ने हाई दिया है। अब जब तुम जा हाई रही हो तो हमारा हिस्सा चुकता करके जाओ। मैं तमन पैसे बेच दिए हैं। वैसे भी अब हम कभी नहीं मिलेंगे। जिनबाओ, चलो चलते हैं। क्या बात है? खाई जाओ, लेकिन धोखा खाने के बाद मेरे पास वापस माता आना।
ब्लू बे रेस्टोरेंट? क्या ये वही रेस्टोरेंट नहीं है जहां कल मुझे पार्ट टाइम काम पर जाना है? ये मेरा बायोडाटा है। तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? तुम गांव से हो, हम यहाँ गांव के लोगों को काम पर नहीं रखते, खासकर उन गांव वालों को जिनके पास बच्चे हों। क्यों? ब्लू बे रेस्तरां एक 5 सितारा रेस्तरां है। वहां हुआई चिंग के जाने माने लोग आते हैं। तुम एक गांव की लड़की हो और ये हाथ मुर्गियों और बत्तखों के बाड़ों में इधर उधर फिरते हैं। कितने गंदे हैं। अगर हमारे खास मेहमानों को कोई बैक्टीरिया या वायरस लग गया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले पाओगी? तो तुम्हारी बातों के हिसाब से हम गांव वालों के पास सिर्फ वायरस ही नहीं है, बल्कि हम तो बिल्कुल चलते फिरते जैविक हथियार हैं। मेरे इन हाथों ने अभी सिर्फ मुर्गियों को ही नहीं छुआ, बल्कि एक कुत्ते को भी छुआ है। कहती हो कि मैं साफ नहीं हूं, पर मेरे हाथ का बना खाना तो दूर दूर तक मशहूर है। और तुम्हारा ये मुंह बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई गंदा नाला फट गया हो। यह कैसा बर्ताव है तुम्हारा? गार्ड 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 इसे यहां से बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। रुक जाओ। मिस्टर ही, आप यहां कैसे? आप खुद रेस्तरां में क्यों आए हैं? मिस्टर ही, वो यहाँ के मालिक हैं। हमारे रेस्तरां में भर्तियां कब से सिर्फ खानदान देखकर होने लगी और काबिलियत को भूल गए? मिस्टर ही, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। ऐसी गांव की लड़कियों को मैंने बहुत देखा है। भले ही ये दिखने में सीधी सादी लगें, पर पीठ पीछे ये बहुत ही चालाक और कामचोर होती हैं। और तो और ये काम पर अपना बच्चा भी साथ लाई है। तो इसके जैसी गांव की माएं बस दिन भर बच्चों में ही उलझी रहती हैं, जिससे हमारे ब्लू बे रेस्तरां का स्तर निश्चित रूप से गिर जाएगा। मुझे लगता है कि आप जैसे लोग ही स्तर गिरा रहे हैं। बिना काबिलियत और काम के प्रति रवैया देखे सिर्फ पृष्ठभूमि के आधार पर फैसला कर लेना, इसे ही पक्षपात कहते हैं। अगली बार अगर मुझे ऐसा कुछ देखने को मिला तो मुझे बिल्कुल ऐतराज नहीं होगा। ब्लू बे रेस्टोरेंट के मुख्य शेफ को बदलने में मिस्टर है ना? अभी जो आपने किया उसके लिए शुक्रिया। हमारी इंटरव्यू प्रणाली में ही कुछ खामियां हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये आपका बच्चा है, कितने साल का है? मिस्टर है अंकल, मैं 5 साल की हूँ। ये बच्चा कुछ देखा देखा सा क्यों लग रहा है? ये बच्चा लगता है जैसे इसे कहीं देखा है। मिस्टर है, संभल के। ये खुशबू बहुत जानी पहचानी है। गिरना, गले मिलना, मम्मी मेलोड्रामा नाटकों के अगले कदम के अनुसार अब तो आप दोनों को चटमंगनी पर ब्याह कर लेना चाहिए। मिस्टर है, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। छोटा बच्चा है, बस यूं ही कुछ भी बोल रहा है। क्या आप ठीक हैं? रेस्टोरेंट का न्यूट्रिशनिस्ट कब तक आ पाएगा? हमने तनख्वाह बढ़ाकर 3.5 लाख कर दी है, फिर भी कोई सही उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। 3.5 लाख? मिस्टर है, चिकन सूप नूडल्स तैयार है, गर्मा गर्म खा लीजिए। मेरे मम्मी के बनाए नूडल्स बहुत स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं। मिस्टर हे अंकल, एक बार चखकर तो देखिए। मिस्टर हे, क्या मैं इसे यहाँ से हटा दूं?
मेरी मम्मी हमारे तौली गांव में सबसे अच्छा खाना बनाती हैं। आसपास के सभी गांवों के बच्चे जब मम्मी का खाना खाते हैं तो वे बहुत तंदुरुस्त और फुर्तीले हो जाते हैं। लैनवान रेस्टोरेंट की न्यूट्रिशनिस्ट, महीने की तनख्वाह 3.5 लाख, महीने में 8 दिन की छुट्टी। क्या आप ये नौकरी करना चाहेंगी? हाँ, हम सब तैयार हैं। मिस्टर हे अंकल बहुत बड़े सहारा है। तुम कहना चाहते हो कि मैं बहुत उदार हूं, है ना? वैसे इसके बदले में आप जरा मेरे बेटे की सेहत देख लेना कि उसे किस तरह के खान पान की जरूरत है। तो मिस्टर हे का पहले से ही एक बच्चा है। ठीक है, ठीक है। ध्यान की, मेरा बड़ा पोता घर कब आ रहा है? मैंने उसके लिए सारे तोहफे तैयार कर लिए हैं, जरा देखो। मैंने अपने बड़े पोते के लिए रातों रात बनवाया हुआ 50,000 वर्ग मीटर का स्की रिसोर्ट। अगले कुछ दिनों में मैं सहारा भी जाऊंगा उसके लिए एक मनोरंजन पार्क बनाने। हे भगवान, कुछ लोगों के माँ बाप रईस पैदा होते हैं तो कुछ के माँ बाप कुल्हू के बैल की तरह मेहनत करते हैं। इंसान और इंसान के बीच का अंतर वाकई बहुत ज्यादा है। पापा, आप भी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। अभी तो ये बस शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बड़ा पोता मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दे। ठीक है, अब तुमसे और बात नहीं करनी। मुझे जल्दी से लाओस से संपर्क करना है ताकि उसे खूब जला सकूं। ठीक है, ठीक है। मिस्टर हे, मैम साहब और छोटे साहब आ गए हैं। मम्मी, मुझे लगता है उनके शरीर की महक बहुत जानी पहचानी है। इसे सूंघ कर देखो, ये महक शायद बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। ध्यान की। तुम पहले जिनबाओ को अंदर ले जाओ, मेरी एक कॉन्फ्रेंस कॉल है। ठीक है, तो हम अंदर तुम्हारा इंतजार करेंगे। मम्मा, देखो वो यातिंग आंटी है। याथिंग आंटी, वो यहाँ कैसे हो सकती हैं? क्या मैंने गलत तो नहीं देख लिया? सुमानमान, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह काम का समय है? क्या सच में तुम्हें लगा कि तुम्हें यहाँ बच्चों की देखभाल के लिए बुलाया है? जल्दी से रसोई में वापस जाओ और काम करो। आओ, सुसु। तुम्हारी माँ अभी रसोई में काम करने जा रही है। तुम बस यहीं रहकर माँ का इंतजार करना, ठीक है ना? जैसे ही माँ का काम खत्म होगा वो फौरन तुम्हारे पास आ जाएगी। ठीक है। ये सब क्या है? क्या तुम्हें सेवा करना भी नहीं आता? देखने से ही लगता है कि किसी गांव से आई हो। ये खेती करने वाले लोग बहुत ही अनाड़ी होते हैं, बिल्कुल सुअर की तरह बेवकूफ। बेवकूफ सुअर, मार डालूंगा तुम्हें।
हिलना मत। मेरी माँ ने कहा है कि मैं अब बड़ा राजकुमार हूँ। तुम जैसे गाँव वालों को मेरी बात माननी ही होगी। गंगवार बेवकूफ सुअर, मैं बड़ा राजकुमार हूँ। किसने तुम्हें दूसरों को इस तरह परेशान करना सिखाया है? जाओ और उससे माफी मांगो। और क्या ये सब तुमने किया है? ध्यान जी, जिनबाओ ने बचपन से अपने पिता को नहीं देखा है, इसलिए वो सुरक्षित महसूस करता है और ऐसा व्यवहार करता है। जिनबाओ, जल्दी से माफी मांगो, वरना तुम्हारे पापा गुस्सा हो जाएंगे। मैं नहीं मांगूंगा। मुझे तुम लोगों के साथ नहीं खेलना है। जिनबाओ, ध्यान जी, क्या तुम मुझसे और जिनबाओ से नफरत करते हो? मैंने उसे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह ही गई होगी। क्या हम आगे चलकर साथ मिलकर उसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं? हे जोंग, मिसेज है, माफ कीजिएगा। आपने जो बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल, वेंसी टोफू और 3 सेट डक, वो सब परोस दिए गए हैं। मेरी कोई चीज गिर गई है। ये क्या हो रहा है? सुमन यहाँ क्या कर रही है? क्या वो अभी तक नहीं मिली? मैम, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? क्या अभी तक नहीं मिला? मैडम, क्या आपको मदद चाहिए? शायद बेटा लेके होगा, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस मैडम वो उनकी चिंता मत करो। मान, सुसु के साथ कुछ हो गया है। तुम जल्दी मेरे साथ चलो। सुसु, तुम्हें क्या हुआ? सुसु, अपनी माँ को मत डराओ। माँ, मिर्च। सुसु को मिर्च से गंभीर एलर्जी है। मैंने देखा कि उसने खाना नहीं खाया है, इसलिए उसे हमारा स्टाफ वाला खाना दे दिया। माँ, तुम्हें पता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देती। लेकिन अभी मुझे उसे अस्पताल ले जाना होगा। रुको जरा, जाने से पहले इस लायबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन करो। लायबिलिटी एग्रीमेंट? मुझे शक है कि तुम दोनों माँ बेटा मिलकर नौटंकी कर रहे हो ब्लू बे रेस्टोरेंट को ठगने के लिए। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अभी तो सिर्फ पहला ही दिन है और ऐसा अजीब तमाशा खड़ा कर दिया। मैं सुसु की जान का सौदा करने के लिए कोई धोखाधड़ी नहीं करूंगी। तुम्हें आज ये एग्रीमेंट साइन करना ही होगा। तुम लोग जल्दी इसे रोको। जी। रास्ते से हट जाओ। अगर सुसु को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओ, गांव से आई नीच औरत मुझसे ही पंगा लेने की हिम्मत कर रही है। तो अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। सिर्फ एग्रीमेंट ही साइन नहीं करवाना, तुम्हें आज यहां से घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर जाना होगा। मेंग जियाओ, तुम इस तरह अपनी दुश्मनी निकाल रही हो बिना किसी कानून के डर के। क्या तुम्हें हेजोंग के पता चलने का डर नहीं है? ये मत समझो कि तुमने हेजोंग को फंसा लिया है तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस ब्लू बे रेस्टोरेंट में आखिर चलती किसकी है। मैं भी जानना चाहता हूं कि यहां किसकी चलती है। मुझे पता है कि तुम सुमन मन से नाखुश हो, लेकिन किसी को परेशान करने का भी एक वक्त होता है। अभी किसी की जान का सवाल है। मिस्टर हे, मैं भी हमारे रेस्टोरेंट के भले के लिए ही सोच रही थी। मिस्टर हे, मेरे पास तुम्हारी सफाई सुनने का समय नहीं है। अभी कभी यहां से दफा हो जाओ। चलो जल्दी निकलो।
मिस्टर हे, क्या आपको भी मिर्च से एलर्जी है? मुझे एलर्जी के लक्षणों की अच्छी पहचान है। सुसु को तुरंत अस्पताल पहुंचाना होगा। मैं अभी एम्बुलेंस के लिए फोन करती हूँ। नहीं, अब बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम लोगों को अपनी कार से ले चलता हूँ। आओ, सुसु को मुझे दे दो। काश सुसु के पास आपके जैसा जिम्मेदार पिता होता। मम्मी और अंकल है, आप दोनों को बहुत फिक्र हुई। तुम फिक्र कहना चाहते हो ना? मिस्टर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें अपनी कार से न लाते तो शायद सुसु के लिए खतरा और बढ़ सकता था। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आखिरकार तुम मेरी कर्मचारी हो। जहां तक सुसु की बात है, इतने प्यारे सुसु को भला कौन पसंद नहीं करेगा? सच में? तो क्या अंकल है आप मेरे पापा बन सकते हैं? सुसु, ऐसी फिजूल बातें मत करो। हाँ, मुझे सुसु की रिपोर्ट लेने जाना है। तुम बिना किसी चिंता के जाओ, मैं सुसु का ख्याल रखूंगा। अंकल है आप मेरे पापा बन जाइए ना। ये पेंडेंट बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा सुसु का खो गया था। क्या ये मुमकिन है कि वो ही है? ये तुम हो? हे जोंग, आप शादीशुदा हैं और आपका परिवार है। कृपया अपनी मर्यादा में रहें। माफ करना, मैंने अभी अपना आपा खो दिया था। लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहता हूं। पहली बात कि मैं अविवाहित हूं। दूसरी बात कि तुम अभी मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी? मैं अभी आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी? मैं तो बस अभी... आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? वो तुम्हारे हे जोंग अंकल को कुछ काम है, उन्हें अब जाना होगा। ध्यान जी, जिन बाउस हो गया है तो चलिए हम भी जल्दी आराम करते हैं। ध्यान जी, काश मुझे पहले पता होता कि आप मुझसे और चिनबाओ से इतनी नफरत करते हैं तो मैं उसे कभी वापस नहीं लाती। आप मुझे चिनबाओ की खराब परवरिश के लिए दोष देते हैं, पर इसमें मैं क्या कर सकती थी? इन सालों में मैंने उसे अकेले पाला है। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल रहा है। इन सालों में तुमने सच में बहुत मेहनत की है। ध्यान जी, अब जब आप मुझे वापस ले ही आए हैं तो क्या आप मुझे एक मौका देंगे? आप रुकिए। ध्यान जी, आज मैंने खास आपके लिए मिर्च वाला फ्राइड मीट बनाया है, इसे चक्कर देखिए। मुझे मिर्च से एलर्जी है, मैं इसे नहीं खा सकता। मैंने खास तौर पर ये मिर्चें चुनी है, ये तीखी नहीं है। कोई बात नहीं, बस एक निवाला खाकर तो देखिए।
क्या तुम्हें छोड़ो, मुझे अभी काम करना है। तुम पहले खुद खा लो। क्या ये स्वादिष्ट नहीं बना है? ध्यान छे, क्या आप एक बार भी नहीं चखेंगे? जिनबाओ ने कहा था कि ये बहुत स्वादिष्ट है। जिनबाओ ने भी इसे खाया हाँ, जिनबाओ को ये बहुत पसंद आया। है। जिया की 8 पीढ़ियों से हर किसी को मिर्च से एलर्जी रही है। जिनबाओ, उसे खाकर कुछ क्यों नहीं हुआ? जिनबाओ, शायद ये मुझ पर गया है। मुझे मिर्च से एलर्जी नहीं है। ध्यान छे, आप दिन भर काम करके थक गए होंगे। मैं आपकी मालिश करके आपको आराम पहुंचाती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। मैं इस बार वापस कुछ सामान लेने आया हूं। इन कुछ दिनों में कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं, इसलिए मैं होटल में रुकूंगा। वैसे कुछ दिनों में मेरे पिताजी वापस आ रहे हैं। जिनबाओ के लिए अभी सबसे जरूरी बड़ों का सम्मान करना सीखना है। तुम उसे अच्छे संस्कार दो। मैं पिताजी को बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगी। रसोई से मेरे कमरे में रात का नाश्ता भिजवा दो। ध्यान छे, क्या आप मीटिंग से वापस आ गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप दिन भर काम करके थक गए होंगे। मैंने आपके लिए थोड़ा सूप बनाया है। यह मैंने वो गुआनजिया से सीखा है। चखकर देखिए कि क्या यह आपके स्वाद के अनुसार है। मुझे भूख नहीं है। असल में अगर आप कुछ और खाना चाहते हैं तो मैं वो भी बना सकती हूँ। ध्यान से, मुझे दिखाई नहीं देता। ध्यान से, मैं यहाँ तक आपके पीछे आई हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शिव, या थिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे बीच जो हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। अगर जिनबाओ के प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं तुम्हें कभी घर लेकर नहीं आता। अगर तुमने फिर से अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस इंसान की परछाई बहुत जानी पहचानी लग रही। हे जोंग, मैं आपके लिए देर रात का नाश्ता लेकर आई हूँ। अंदर आ जाओ। हे जोंग, आपके पास यहाँ पहले से ही सूप है ना? इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। घर पर बनाया है। मुझे इसका स्वाद कुछ खास पसंद नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो इसे पी लो। क्या ये ठीक रहेगा? नहीं पिया तो मैं इसे फेंक दूंगा। मैं पीती हूँ। इतना अच्छा सूप फेंकना तो बहुत बड़ी बर्बादी होगी। तो तुम इसे पियो। मैं नहाने जा रहा हूं। अफसोस की बात है, खत्म हो गया। ये वाकई बहुत स्वादिष्ट था। आज बहुत गर्मी लग रही है। नहीं, मुझे घर जाना है। सुमानमन, तुम्हें क्या हुआ? हे जोंग,
क्या आप अपना शरीर मुझे उधार देंगे? हे जोंग, क्या आप मुझे अपना शरीर उधार दे सकते हैं? आपका शरीर बहुत ठंडा है, ये कमरा बहुत गर्म है। तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? ये मुझे भगवान जी ने सिखाया था। चक्कर देखिए कि आपके स्वाद के अनुसार है या नहीं। ये सूप है। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं, तुम मेरा इंतजार करो। इतने कंजूस मत बनो, बस थोड़ी देर के लिए उधार दे दो। मान मान, मैं कौन हूं? तुम हो मेरे बेटे। दवा का असर हो गया है, फिर भी मेरा फायदा उठाना चाहती हो। थोड़ा और सह लो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मेरी मदद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी मदद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चिंता मत करो, कपड़े आंटी ने बदले थे, कल रात कुछ नहीं हुआ। ये जेड पेंडेंट? ये हमारे ही जिया का पुश्तैनी जेड पेंडेंट है। 5 साल पहले मुझसे ये गलती से खो गया था, ये अभी हाल ही में वापस मिला है। तो इसका मतलब है कि 5 साल पहले जिसके साथ मैंने रात बिताई थी वो हे जोंग थे। आज का दोपहर का खाना क्या तुमने खुद बनाया है? ये पहली डिश है जो मर्द अपनी इज्जत नहीं करते हुए सड़ी हुई गोभी की तरह होते हैं। ये वही पन्ना गोभी है। ये दूसरी डिश है, धोखेबाज मर्दों के काले दिल जैसा बदबूदार टोफू। ये बहुत सख्त और सूखा है, इसमें जरा भी ताजगी नहीं है। रुको, तुमने जो धोखे की बात की, कहीं वो मेरे बारे में तो नहीं है? और खाने के बाद का फल भी है, गन्ना। गन्ने के साथ मेल क्यों रखा है? ये गन्ना कुछ लोगों की तरह होता है, मुंह में जाते ही बहुत मीठा लगता है, पर आखिर में सिर्फ कचरा बचता है। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा कोई खास मतलब नहीं है। हे जोंग, आप आराम से खाइए, मैं अब चलती हूँ। कमीने धोखेबाज, तुम इसी खाने से घुटकर मर जाओ तो अच्छा है। ध्यान जी, तुम वापस आ गए। शिव या थिंग, मैं तुम्हारे लिए शहर के बाहर एक घर खरीद दूंगा। आज ही यहाँ से चली जाओ। ध्यान जी, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? शिव या थिंग, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम जिन बाव की माँ हो, तुम्हारी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। लेकिन तुमने मुझे फंसाने के लिए नशीली दवा देने जैसी घटिया हरकत की। तुम्हारे जैसे इंसान को चिन बाव के पास नहीं रहना चाहिए। तुम्हें आज ही जाना होगा। पर मैंने ये सब इस परिवार के लिए ही तो किया है। मैं चंबाओ के लिए एक छोटा भाई या बहन चाहती थी। मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पापा, मुझे नहीं चाहिए कि माँ चली जाए। चंबाओ, जल्दी जल्दी जाओ और पापा से विनती करो कि वो माँ को ना निकाले। हे जोंग, अध्यक्ष जी आ गए। ठीक है, तुम दोनों खुद को संभालो और मेरे पिता का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ।
अगर पिताजी मुझे हेजिया में आने की अनुमति दे देते हैं तो मैं श्रीमती हे की जगह पक्की कर लूंगी। चिनबाओ, जब दादाजी आएंगे तो वो जो भी कहे उसे ध्यान से सुनना, चाहे वो तुम्हें डांटे भी, तुम्हें उनका सम्मान करना होगा। दादाजी को बिल्कुल भी नाराज मत करना, सुना तुमने? चिनबाओ को तमीज़ें सीखनी चाहिए, किसी को खुश करना नहीं। हाँ, तमीज़ें ही सीखनी है, खुश करना नहीं। मैं तो बस दादाजी के सामने एक अच्छी छाप छोड़ना चाहती थी। वैसे भी मेरे पिताजी तुम्हारे पार्ट टाइम वाले रेस्टोरेंट में चिनबाओ से पहले ही मिल चुके हैं। क्या? अरे लाओ सू, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अंदाजा लगाओ क्या हुआ। अचानक मेरे लिए आसमान से टपक पड़ा है एक 5 साल का प्यारा पोता। इसमें इतनी शेखी बघरने वाली क्या बात है? मेरा नाती भी 5 साल का हो गया है, समझे कि नहीं? वो बहुत ही होशियार और चतुर है, वो सबका लाडला है। पक्का वो तुम्हारे पोते से ज्यादा सुंदर दिखता होगा। नामुमकिन, भला मेरे पोते से ज्यादा सुंदर और कौन हो सकता है? तुम बस रुको, मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाता हूं। मैं सच साबित करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं अभी अपने पोते से मिलने जा रहा हूँ ताकि तुम्हें उसकी झलक दिखा सकूं। उसने फोन क्यों काट दिया? जरूर मेरा नाती इतना सुंदर है कि उसे देखकर वो चिढ़ गया होगा। चेयरमैन साहब, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको अस्पताल ले चलूं? अस्पताल क्यों जाऊं? मुझे अभी अपने पोते से मिलने की बहुत जल्दी है। जल्दी चलो। हे जानकी, मेरा पोता कहाँ है? क्या तुम मुझसे ये कहने वाले हो कि ये खाली हवा ही मेरा पोता है? जल्दी से मेरे पोते को यहाँ बुलाओ, मुझे अपने पोते से मिलना है। अरे पिताजी, आप पहले परेशान मत होइए। चिनबाओ बाथरूम गया है, वो बस अभी आता ही होगा। पिताजी, चिनबाओ अच्छे बच्चे की तरह दादाजी को नमस्ते करो। ये क्या ये वही मेरा होनहार और सबका प्यारा पोता है? हे भगवान, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हारा चेहरा इतना क्यों सूज गया है? अभी चिनबाओ का सिर बाथरूम में गलती से टकरा गया था। मुझे डर था कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए मैंने फैमिली डॉक्टर से इसकी पट्टी करवा दी। अरे ये कहाँ टकराया है? देखो तो ये कैसे लगा है? ये तो पूरा सूज गया है। ये सब कैसे हुआ? मेरे पोते की कलाई वाला जन्म चिन्ह कहाँ है? सरकार, आपके निर्देश के अनुसार मैं गाया था अस ईस्ट सिटी कैंटीन माइन, जहां आप छोटे मालिक से माइल द अन के मालिक को ढूंढने और मुझे ये पाता और संपर्क करने का तरीका मिल गया। ये आइए 6 5 4 1। जो मार्ड खुद का सामान नहीं काटते वो सदी हुई गोभी जैसे होते हैं। जिन मर्दों को मर्यादा नहीं पता वो बैदबुदर गोबर जैसे होते हैं। बैडबू डाल गोबर। हेलो, आप कौन हैं? मैं तुम्हारा दादा हूँ। मैं आपकी आवाज सुनी है। क्या आप रेस्टोरेंट वाले फुलवा दादा हैं? हाँ, बिल्कुल सही। मैं हाई तुम्हारा दादा हूँ। दादा ने आखिरकार तुम्हें ढूंढ दिया मेरे प्यारे पोते। मम्मी, बटलर दादाजी गाड़ी कब भेजेंगे? मैं फोन करके पूछती हूँ।
हेलो हाँ बटलर, हमें लेने के लिए गाड़ी कब भेज रहे हैं? माफ कीजिएगा मैम, मालिक ने अभी कहा कि गार्डन कम्युनिटी जाकर नन्हे साहब को ढूंढने के लिए गाड़ी तैयार करो। मुझे लगा कि आप सब साथ में हैं। ठीक है, मुझे समझ आ गया। इन बूढ़े दादाजी को अचानक गार्डन कम्युनिटी जाने का ख्याल कैसे आया? क्या उन्हें पता चल गया है कि जिनबा उनका पोता नहीं है? क्या तुम अब भी यही कहना चाहते हो कि तुम्हें सेजिंग ने अगवा कर लिया है और तुम्हें बचाने के लिए पैसे भेजने होंगे? दादाजी, इस तरह की धोखाधड़ी अब बहुत पुरानी हो चुकी है। एक छोटा बच्चा भी अब इसके झांसे में नहीं आएगा। बिल्कुल सही। ये जो होशियारी है, यही तो हमारे हेजिया खानदान के जीन हैं। इससे बचा नहीं जा सकता। तुम घर पर ही इंतजार करो, दादाजी अभी पहुंच रहे हैं। तुम लोग कौन हो, बुरे लोग? फौरन गाड़ी तैयार करो, मेरा पोता खतरे में है। जी हुजूर, अभी करता हूँ। ये घर अब किसी और ने खरीद लिया है। तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ, अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे पास 10 मिनट है, अभी यहाँ से निकल जाओ। भले ही मकान मालिक ने घर बेच दिया हो, लेकिन उन्हें हमें पहले बताना चाहिए था। मकान मालिक के साथ हमारा किराए का अनुबंध है। बिक्री किराएदारी को खत्म नहीं करती। तुम जो कर रहे हो वो गैरकानूनी है। अनुबंध अब यहाँ हमारी चलेगी। जल्दी करो, मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। अभी तक सामान समेटना शुरू नहीं किया, सुनाई नहीं दिया क्या? तुम मेरे बेटे को क्यों खींच रहे हो? हाथ छोड़ो। मैं तो खींचूंगा। हाथ छोड़ो। मम्मी, हाथ छोड़ो, उसे मत खींचो। मेरे बेटे को छोड़ दो। ओह, काफी हिम्मत वाली हो। फिर से छूकर तो देखो। अभी यहाँ से चले जाओ। जरूर कुछ बुरा हुआ है, ये ठीक नहीं है। मुझे तियानकी को फोन करना होगा। ये नालायक बेटा जरूरी वक्त पर कभी नहीं मिलता। ड्राइवर तेज चलाओ, मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे पोते को नुकसान पहुंचाए। मैं उसे कतई नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। समझदारी इसी में है कि अपने इस नाजायज बच्चे को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। मैं पहले मकान मालिक को फोन करती हूँ। लाओ इसे। मुझे लगता है कि तुम पुलिस को फोन करना चाहती हो। बकवास बंद करो। कॉन्ट्रैक्ट तुमने भी देख लिया है। अपना सामान समेटो और फौरन यहाँ से निकलो। ओए नाजायज बच्चे, तुम्हारी मुझे घूरने की हिम्मत कैसे हुई? देख लेना, मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगा। अभी इनका मकसद साफ नहीं है और ये लोग गिनती में भी ज्यादा हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इनसे ना उलझूं। बच्चे पे गुस्सा मत करो, हम अभी चले जाएंगे। ये हुई ना बात, जल्दी करो, जल्दी। जब घर छोड़ ही रही हो तो अच्छा यही होगा कि सीधे हुआइचिंग से ही बाहर निकल जाओ। किसी ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा है ना? बताओ कौन है वो? नालायक लड़के, तुमने फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या तुम्हें पता है कि तुमने गलत पोते को ढूंढा है? तुमने मेरे बड़े पोते को ढूंढने में गलती कर दी है। वो अभी खतरे में है। मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। तुम थोड़ा ज्यादा बोल रहे हो। जो मेन के रहा हूं, बांसवाही करो। घर बदलना थी खाए, पार हुआ चिंग छोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। मेन बॉस, इस औरत के पास काफी पैसा है, हम अच्छी कमाई कर सकते हैं। माना पड़ेगा तुम्हें। अगर कोई बात नहीं है तो हम अब चलते हैं।
रुको, इस घर के सामान का काफी नुकसान हुआ है। तुम्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी। दरवाजा बैंड करो, लाइट जलाओ। जी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? साहब ध्यान से देखो। जी। अच्छे से देख लो। बॉस, ये सोफा टूटा हुआ है। 35,000। कौन से 35,000? जब हम यहाँ आए तब ये ऐसा है था। बॉस, यहाँ एक खरोच है। 7,000। तुम लोग हेड पार कर रहे हो, हम इन चीजों का हर्जाना क्यों भरें? ज्यादा बकवास मत करो। तुम सहयोग नहीं करोगी तो फिर इस बच्चे से कर्ज वसूलेंगे। मेरे बेटे को छोड़ो। सुना है तुम एक नाजायज औलाद हो। मुझे छोड़ दो। ये तो इत्तेफाक हो गया। मेरे सारे आदमी भी नाजायज हैं। सीधे खड़े रहो, या तो तुम हमारे साथ मिल जाओ, फिर तुम्हें भी फायदा होगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, बच्चे मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं पैसे दूंगी, मैं भरूंगी, मैं भरूंगी। अब तुम्हें हर्जाना देने की बात समझ आ रही है? बहुत देर हो चुकी है। मुझे छोड़ो। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारे बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है। तुम्हें न केवल पैसे देने होंगे, बल्कि अब मैं चाहता हूं कि तुम घुटनों के बल बैठो और खुद को थप्पड़ मारो, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा। सोसू, सोसू, सोसू। तुम घुटने नहीं टेकोगी, है ना? मैं घुटने टेकती हूँ। घुटने टेकेगी या नहीं? मैं घुटने टेकती हूँ। मैं घुटने टेकती हूँ। माँ मत करो, घुटने मत टेको। नहीं माँ, घुटने मत टेको। नहीं मम्मी, घुटने मत टेको। नहीं माँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रुक जाओ। सब रुक जाओ। दिन दहाड़े किसी के घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने पुलिस को फोन कर दिया। अरे अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो 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 चलो। भागो 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 भागो। सुसु, तुम ठीक तो हो ना? या थिंग, तुम यहाँ कैसे आई? मनमन, पिछली बार जब मैं गई थी तब से मैं तुमसे माफी मांगने का मौका ढूंढ रही थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सुनो, तुम लोग कुछ दिनों के लिए होटल में जाकर रहो, सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। या थिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोग जल्दी निकलो, काफी देर हो गई है, कहीं वे वापस ना आ जाए। चलो जल्दी चलो, निकलते हैं। जल्दी जाओ। चलो अब पीछे मुड़कर मत देखना। रुक जाओ, मैं भी तो देखूंगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ध्यानची से अपनी पहचान मिलने से पहले मैं यही रहा करती थी। आज भी जिनबा जिद करने लगा कि उसे वापस आकर देखना है, मैं उसे मना नहीं कर पाई, इसलिए उसे यहाँ ले आई। नमस्ते। पर चिनबाओ को फोन करने वाले असल में आप थे पिताजी। चिनबाओ, आगे से मम्मी के फोन से ऐसे खिलवाड़ मत करना। देखो, तुम्हारी वजह से दादाजी को गलतफहमी हो गई। अरे क्या वाकई मुझे गलतफहमी हुई है? सुसु, क्या तुम अपनी मम्मी से नाराज हो गए?
मम्मी आज तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाई। अगर मम्मी तुम्हारे लिए एक पापा ढूंढ ले तो आज तुम्हें कोई परेशान नहीं करता। बिल्कुल नहीं, मुझे पापा चाहिए ताकि वो मम्मी से प्यार करे, तभी वो मेरे पापा होंगे। सिर्फ मेरी रक्षा करने के लिए वो मेरे पापा नहीं हैं। तुम भी ना शैतान बच्चे, एक बार फिर से कहो। मम्मी इसे रिकॉर्ड करना चाहती है। अजीब है, मेरा फोन कहाँ है? मनमन, कल स्थिति थोड़ी गड़बड़ थी, गलती से तुम्हारा फोन मेरे पास आ गया था। ये लो वापस। शुक्रिया योटिंग। उस वक्त अगर तुम नहीं होती तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि क्या करूं। पिछली बार मैं बहुत जल्दबाजी में थी, उसके लिए माफ करना। कोई बात नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारी आजकल जिंदगी कैसी चल रही है? रिश्तों के मामले में क्या कोई प्रगति हुई? सच तो यह है कि मुझे सुसु के असली पिता मिल गए हैं। यटिंग, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा फंदा लग गया था। तुमने कहा कि तुम्हें सुसु के असली पिता मिल गए हैं। वो कौन है? वो है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण कैसे नहीं है? उसने इतने सालों तक तुम दोनों माँ बेटे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो तो बस एक घटिया आदमी है। इसलिए मनमन, क्या तुम सुसु को इस पिता को स्वीकार करने दोगी? उसकी शादी हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि सुसु एक नाजायज बच्चा कहलाए। मैं नहीं चाहती कि उसे कोई चोट पहुंचे। क्या शादीशुदा होने के बावजूद उसने धोखा दिया? वो किस तरह का आदमी है? तो आगे चलकर अगर तुमने सुसु को उसे पहचानने दिया तो उसे कितना अन्याय सहना पड़ेगा। जब अंकल जानगू को पता चलेगा तो वे फिर से गुस्से में बेहोश हो जाएंगे। मनमन, ये वो पैसे हैं जो मैंने इन सालों में बचाए हैं। तुम इसे अभी रख लो, अपने गांव वापस जाओ, एक छोटा रेस्टोरेंट खोल लो और एक अच्छी जिंदगी बिताओ। नहीं, ये ठीक है, बस इसे रख लो। अभी सबसे जरूरी चीज सुसु की शिक्षा है। हम अपने स्वार्थ के लिए बच्चे की पढ़ाई को बर्बाद नहीं कर सकते। और वैसे भी आजकल शहर में खबरें इतनी जल्दी फैलती है कि अगर किसी को पता चल गया कि सुसु एक नाजायज संतान है तो वो अभी बहुत छोटा है। वो ऐसी गंदी अफवाहों का सामना कैसे कर पाएगा? शुक्रिया याटिंग। सुमन, जब तक तुम सुसु को लेकर यहाँ से दूर रहोगी तब तक कोई भी मेरे झूठ को नहीं पकड़ पाए। ध्यान से करो, सब कुछ ले लिया है। जी ठीक है। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? पिताजी तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने पोते के लिए अशुभ हूँ। जब से मैं वापस आया हूँ, इस चिन्ह भाव के चेहरे पर कभी चोट लगती है तो कभी एलर्जी हो जाती है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई वजह है। मैं 2 दिनों में खुद तो मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। और सुनो, पिताजी ने हाल ही में चिन्ह भाव की माँ से मुलाकात की और लगा कि इस लड़की के इरादे बहुत गहरे हैं। मुझे लगता है कि वो घर बसाने वाली महिला नहीं है। मैं अब तुम लोगों को शादी के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम युवाओं के मामले तुम खुद ही देख लो। अंदर आओ। हे जोंग,
हे जोंग, ये आपके लिए एक उपहार है। कहीं तुम फिर से किसी चीज का सहारा लेकर मुझे डांट तो नहीं रही हो? इसे सुसु ने अपने हाथों से बनाया है। उसने कहा कि वो आपका बहुत आभारी है कि आपने इस दौरान उसका ख्याल रखा। एक हाथ से लिखा पत्र भी है, मुझे देखने दो। हे जोंग, ये मेरा इस्तीफा है। मेरा इरादा इस्तीफा देकर सुसु को वापस गांव ले जाने का है। हे जोंग, आपने मेरी ओर मंजूरी क्यों खारिज कर दी? मैंने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है। जल्दबाजी मत करो, इसे चक्कर देखो। क्या ये वही दूध वाली कैंडी नहीं है जो सुसु ने आपको दी थी? मुझे नहीं चाहिए। बेहतर होगा कि आप पहले मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। ये दूध वाली कैंडी नहीं है। उसने इसे खुद बनाया है। पिछली बार अस्पताल में सुसु ने मुझे चुपके से बताया था कि उसे प्रोग्रामिंग में बहुत रुचि है। मैंने तो बस उसे थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया था। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह इतनी जटिल प्रोग्रामिंग लिख पाएगा। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। सुसु बहुत प्रतिभाशाली है। सुमन मान, अगर तुम उसे वापस अपने गांव ले जाओगी तो वहां के सीमित संसाधनों और क्षमताओं के साथ क्या सच में उसकी प्रतिभा बर्बाद नहीं हो जाएगी? लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। यह है ग्रुप की एक प्रीमियम बच्चों की प्रोग्रामिंग क्लास है। यहाँ की सुविधाएं सबसे बेहतरीन है। सुसु की काबिलियत को देखते हुए उसकी फीस पूरी तरह माफ है। क्या तुम इस बारे में सोचोगी? धन्यवाद। हे जोंग, मैं अभी जाकर ये अच्छी खबर सुसु को बताती हूँ। चिनबाओ थोड़ी देर में ट्यूशन क्लास पहुंचकर ध्यान से टीचर की बात सुनना। सेमेस्टर के अंत में होने वाली प्रतियोगिता दादाजी भी देखने आएंगे, उन्हें निराश मत करना। जी चाचा, आप चिंता मत कीजिए। चिनबाओ जरूर ध्यान से पढ़ाई करेगा। सुमनमन जैसी मुसीबत के हटने के बाद अब सब कुछ ठीक रहेगा। श्यांगशु, तुमने तो कहा था कि तुम्हें मीटिंग में जाना है, जल्दी जाओ। वो तुम्हारे पार्टनर की गाड़ी है ना? क्या वो तुम्हें और चिनबाओ को ट्रेनिंग क्लास छोड़ने आए हैं? या थिंक लगता है इस बार तुम्हें जो साथी मिला है वो पहले वालों के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद है। मनमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम सुसु के साथ गांव वापस जा रही हो। मेरी मम्मा की कंपनी के बॉस ने मेरा हुनर पहचान लिया और मेरा यहाँ दाखिला करवा दिया। तो तुम्हारी मम्मा के बॉस तुम लोगों पर बहुत मेहरबान है। चिनबाओ, तुम फिर से सुसु के साथ खेल पाओगे। क्या तुम खुश हो? मम्मी, आपने तो कहा था कि मैं एक छोटा नवाब हूँ और सुसु एक गरीब। बच्चे, ये क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी क्लास में जाओ। ये लो। बाय मम्मी। बाय सुसु। बाय चिनबाओ। बाय। ये कमीनी औरत, इसे अभी भी ध्यानची की मदद मिल रही है। जरूर इसने ध्यानची को अपने जाल में फंसाया होगा। मनमन, मैं एक चीज में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये क्या है?
ये क्या है? ये एक बहुत ही काबिल सिंगल लड़का है जिससे मैं अभी रेस्टोरेंट में मिली थी। वो भी एक शेफ है और वो जो रेस्टोरेंट का मुख्य शेफ है उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, तो क्यों ना तुम एक बार मिलने जाओ। यातिंग, तुम्हारी इस अच्छी सोच के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी मैं बस पैसे जोड़कर शहर में अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ ताकि सुसु की परवरिश अच्छे से कर सकूं। जहां तक दोबारा शादी का सवाल है, मैं फिलहाल इसके बारे में नहीं सोच रही। मनमन, क्या तुम शादी नहीं करना चाहती या फिर तुम्हारे मन में पहले से ही कोई और है? तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं अभी लानवान रेस्टोरेंट में एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और सुसु का भी। दूसरों के पास चाहे कितना भी पैसा हो वो उनका है। मैं सुमनमन सिर्फ खुद के दम पर जीना चाहती हूँ। सुमनमन, ज्यादा भाव मत खाओ। इतना ऊंचा और अच्छा रिश्ता हर कोई पाना चाहता है और तुम इसे ठुकरा रही हो इस बच्चे के बोझ के साथ। तुम्हारा आगे क्या भविष्य होगा? ज्यादा शरीफ बनने का दिखावा मत करो। तुम ये क्या कह रही हो? याटिंग, तुम सुसु के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम तो मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। अच्छी सहेली? तुम तो गांव से आई हो और मैं अब ऊंचे समाज का हिस्सा हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए इतने अच्छे रिश्ते हैं और तुम्हें उनकी कोई कद्र नहीं है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे सहारे मुझे क्या मिलेगा? मेरे हाथ पांव सलामत हैं। मैं सुसु का ख्याल खुद रख सकती हूँ। खुद के दम पर? मजाक मत करो। क्या औरतें सिर्फ मर्दों पर निर्भर रहने के लिए नहीं होती? मर्द पैसे कमाते इसलिए हैं ताकि औरतें उन्हें खर्च करें। अपनी हालत तो देखो, जितना दुख सहोगी उतना ही दुख मिलेगा। मुझे अचानक याद आया कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने एक रईस आदमी से शादी की है? मैंने तो उसे अब तक देखा भी नहीं है। क्यों ना उसे खाने पर बाहर बुलाओ और हम मिल लें? सुमनमन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पति से क्यों मिलना चाहती हो? क्या तुम मेरे पति को लेकर कोई चाल चल रही हो? मुझे तो ये भी ना ही पता कि तुम्हारा पार्टनर कौन है। मेन भाला क्या सोच सकती हूँ। मैं तो बस उत्सुकतावाश देखना चाहती थी। तुम अचानक इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बस करो, यहाँ इतना निकपने का दिखावा मत करो। वाइस पे आप हम एक हाई दर्जे के लोग नहीं है। मैं ना एक बिहार डालशन महल यूनियन में रहती हूँ और तुम तो बस एक बगा गाउन की लात की हो। छोड़ो आप और कुछ कहना बेकार है। वाइस भी आप हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये क्या पागलपन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ले जोंक, कितना इत्तेफाक है। गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ देता हूँ। हाँ? तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये मुझे मेरी एक सहेली ने दिया है जिससे मैं आज मिली थी। उसने कहा कि हमारे रेस्टोरेंट में उसे एक शेफ मिला था और वो हम दोनों की मुलाकात करवाना चाहती है। अगर वो हमारे रेस्टोरेंट आता है तो मैं उसे जरूर जानता हूँगा। मुझे देखने दो। साफ नहीं दिख रहा। अरे, गलती से गिर गया। लगता है तुम दोनों के बीच कोई किस्मत का मेल नहीं है। मनमन, मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर से वही चिकन सूप नूडल्स बना सकती हो? लेकिन आज तो वीकेंड है और मेरी छुट्टी का समय है। ओवर टाइम के पैसे 1 लाख रुपए। हे झोंग, ये पैसों की बात नहीं है। असल में बात यह है कि मुझे आपके पेट की बहुत फिक्र है। नूडल्स तैयार हैं। मैं अब चलती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। वो कहाँ है? लड़की नूडल्स बनाकर चली गई। अरे हाँ सर, परसों
छोटे साहब की प्रोग्रामिंग क्लास खत्म हो रही है, कृपया वहां जाना मत भूलिएगा। सर, आपने इतने औपचारिक कपड़े पहने हैं, क्या आप किसी पार्टी में जा रहे हैं? सिर्फ नूडल्स खाने के लिए। नूडल्स खाने के लिए? तुम दोनों ने जो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट जमा किया है वो बिल्कुल एक जैसा क्यों है? हमारी क्लास में नकल करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीचर, पक्का सुसु ने मेरा काम चुराया है। इसे बनाने में मैंने बहुत मेहनत की थी। मैंने नकल नहीं की, मेरा काम मैंने खुद किया है। आप मुझ पर झूठा आरोप कैसे लगा सकते हैं? झूठी कहीं की। बाकी सब कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें मेरी पेन ड्राइव चुराते देखा है। किसने कहा? अब वो सामने आकर गवाही देने से क्यों डर रहे हैं? पूरे ट्रेनिंग सेंटर में तुम्हारा परिवार ही सबसे गरीब है। तुम्हारे पास तो एक अच्छा कंप्यूटर तक नहीं है। पक्का तुमने कुछ नहीं सीखा होगा और बस मेरा काम कॉपी कर लिया। और वैसे भी बिना पिता वाले बच्चे झूठ ही बोलते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, हमारी वो सू मैन खाना तो कुछ खास बनाती नहीं है। उसने हे जोंग को अपने जाल में फंसा रखा है। अब तुम लोग अपनी हालत देखो, उससे कुछ सीखो। मैंने तो पहले ही कहा था, ये मत समझो कि गांव से आने वाले लोग सीधे होते हैं। कुछ लोग देखने में तो बहुत शरीफ लगते हैं, लेकिन अमीरों को फंसाने के उनके तरीके बहुत ज्यादा होते हैं। बिस्तर गर्म करने के ये तरीके बहुत सारे हैं। मैंग जियो, यहाँ झूठ बोलना बंद करो। मेरा और हेजोंग का रिश्ता बिल्कुल साफ है। मेरे दिल में शुरू से ही सिर्फ मेरे बेटे के पिता के लिए जगह है। सुसु की मम्मी, सुसु का आज स्कूल में झगड़ा हो गया है। दूसरे बच्चे के माता पिता भी यहाँ आए हैं। आप जल्दी से हमारे सेंटर आ जाइए। क्या? मैं अभी आती हूँ। जरा इसे देखो तो। क्या हुआ? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? जरा देखो, यह फिर से हे जोंग को फंसा रही है। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद हेजोंग, लेकिन मेरे बच्चे का मामला मेरा निजी विषय है, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। सुसु, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? जरा ठीक से समझ लो, सुसु ने हमारे चिनबाओ को मारा है। देखो हमारे चिनबाओ को कितनी तकलीफ हुई है। मम्मी, चिनबाओ कह रहा है कि मेरे पापा नहीं है, और ये भी कि मैंने नकल की है। तो क्या हुआ? हमारे चिनबाओ ने कुछ गलत नहीं कहा। तुम्हारे वाकई में कोई पापा नहीं है। ऊपर से तुमने हमारे चिनबाओ की कड़ी मेहनत से बनाई चीज चुरा ली। वह मैंने खुद बनाया था। मैं अपने बच्चे को जानती हूँ, सुसु कभी नकल नहीं कर सकता। मैं प्रतियोगिता की सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को बिना किसी वजह के ये सब नहीं सहने दूंगी। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फुटेज मांगने की? और वैसे भी हमारे बेटे की क्या हैसियत है? टीचर भला तुम्हारा साथ क्यों देंगे? मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत तो नहीं है ना? ये प्रतियोगिता मेरे पति के दान किए पैसों से हो रही है। अब इसमें नंबर 1 कौन है और नकल किसने की है? ये तो साफ है ना? इस प्रतियोगिता का पहला स्थान चूचिन बाओ का है। वो इसके हकदार हैं। जहाँ तक सुसु के नकल करने की बात है, हम इसे रिकॉर्ड में दर्ज करेंगे और नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये किस आधार पर हो रहा है? क्या जिसके पास पैसा है वही निर्दोष है? अगर वाकई में ऐसा है तो इस प्रतियोगिता का क्या मतलब रह जाता है? मतलब तो बिल्कुल है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये समझ आ जाए कि तुम हमारी बराबरी की नहीं हो। चलो चिनबाओ, अपनी ट्रॉफी उठाओ। घर चलकर दादाजी और पापा को खुश करते हैं। अब चलते हैं। सुसु की मम्मी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।
जिनबाओ के पापा बहुत बड़ी हस्ती हैं जिनसे हम उलझ नहीं सकते, इसलिए आप बस इसे सह लीजिए। सुसु और मेरा कोई बड़ा सहारा नहीं है, लेकिन हम ये झूठा इल्जाम नहीं सहेंगे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो बड़ी हस्ती आखिर है कौन। माफ कीजिए, हमारा होटल सिर्फ वीआईपी के लिए ही है, आप अंदर नहीं जा सकते। किस हक से? अगर आप मुझे अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं यहीं इंतजार करूंगी। आज मैं देखकर रहूंगी कि शुयाथिंग का वो घटिया आदमी आखिर है कौन जिसने मेरी सूसू को फंसाने की हिम्मत की। हे जोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बच्चे को परेशान किया गया है। मैं उस शरारती बच्चे के माता पिता को ढूंढने आई हूँ। सोचा नहीं था कि मेरी यहाँ आंख लग जाएगी। आज मैं उन्हें बताकर रहूंगी कि आखिर मुसीबत क्या होती है। क्या बात है? ये तो बहुत ज्यादा है। ये कैसे माता पिता है? ये तो बिल्कुल गुंडों की तरह है। तुम चिंता मत करो, मैंने लोगों को जांच करने के लिए कह दिया है। मैं सुसु को कभी भी किसी भी हाल में दुखी नहीं होने दूंगा। जो अपनी पत्नी और बच्चे को दूसरों को परेशान करने के लिए इस तरह उकसाता है, वो जरूर कोई घटिया आदमी होगा। नीच, घटिया इंसान। ये सब मेरी ही गलती है कि मैं काबिल नहीं हूं, जिसकी वजह से सुसु को लोग इस तरह परेशान कर रहे हैं और उसे ताना मार रहे हैं कि उसका कोई पिता नहीं है। तुम मेरी मदद ले सकती हो। तुम सगे पिता होकर भी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं हो। अभी तुमने जो कहा उसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर सूसू के पास तुम्हारे जैसा पिता होता तो वो बहुत खुश होता। मेरा घर आ गया है। गाड़ी रोको, मैं अब चलती हूँ। मेरा और हे झोंग का रिश्ता बिल्कुल साफ है। मेरे दिल में शुरू से लेकर अब तक सिर्फ मेरे बेटे के असली पिता के लिए जगह है। क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? ध्यान से, क्या बात है? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम खुद ही इससे पूछ लो। होमवर्क नकल करके सहपाठी को बदनाम करने की हिम्मत की और अब अपनी हैसियत का फायदा उठाकर दूसरों को सता रहा है। हे जिया, परिवार में ऐसा बच्चा नहीं है। ध्यान से, बात इतनी भी गंभीर नहीं है। चिनवाओ अभी छोटा है। ये सिद्धांतों का सवाल है। तुम ना समझ हो सकते हो, लेकिन बुरे बिल्कुल नहीं हो सकते। सुनो, जो भी बात है हम उसे बाद में धीरे धीरे सिखा देंगे, ठीक है? अब कोई बाद में नहीं होगा। अभी मेरे साथ चलो। चलो, सुसु और सु मान से माफी मांगो। बिल्कुल नहीं, नहीं, सच में ये नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, नहीं, सच में नहीं हो सकता। अगर ये बात बाहर फैल गई तो कितनी शर्म की बात होगी। चिनबाओ भविष्य में कैसे सिर उठाकर जी पाएगा? तुम्हारी नजरों में सच्चे दिल से माफी मांगना ताकत का गलत इस्तेमाल करने से ज्यादा शर्मनाक है? तुम जैसी माँ के होते हुए कोई हैरानी नहीं कि चिनबाओ ऐसा बन गया है। मेरा
मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, जिनबाओ ने गलती की है। एक काम करते हैं, क्योंकि उसने गलती की है, हम उसे ये सबक सीखने देंगे। कल मैं ले जाऊंगी जिनबाओ को ट्रेनिंग क्लास, सबके सामने सुसु से माफ़ी मांगने, ठीक है ना? और वो पहला पुरस्कार हम उसे भी वापस कर देंगे। वो अब दोबारा ट्रेनिंग क्लास नहीं जाएगा। मैं उसे विदेश भेज दूंगा और उसे फिर कभी मौका नहीं दूंगा हे जिया का नाम इस्तेमाल करके बुरा काम करने का। ध्यान जी, इतना गंभीर होने की जरूरत तो नहीं है ना? ध्यान जी। और तुम भी कल मेरे साथ चलोगी मनमन और सुसु से माफी मांगने, ब्लू बे रेस्टोरेंट, रात के 8 बजे। मैं नहीं हो सकता। मैं नहीं जा सकते। कोई बहस नहीं। ध्यान जी। अरे सुमैना मैन, क्या तुमने छुट्टी नहीं ली थी? तुम यहां क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये जानकर कि मैम और हे जोंग अंदर दावत दे रहे हैं, जानबूझकर यहां उकसाने आई हो? क्या इसकी संभावना है कि वो मेहमान मैं ही हूं? मैम, आप आखिरकार आ ही गईं। जरा इस देहाती लड़की को तो देखिए, ये बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई है। मैम। शू या थिंग? तो आप ही हेजोंग की पत्नी हैं? बेशक, वही हमारी असली मालकिन है। बस करो, दफा हो जाओ यहां से। मनमन, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। क्या समझाओगे? कि तुम कब मुझसे छिपकर हेजोंग की पत्नी बन गई? मनमन, मैं जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ध्यानची जैसे इतने काबिल आदमी के साथ रहूंगी। ये वही थे जिन्होंने कहा था कि उन्हें मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया है। उन्हें मेरे अकेले बच्चे को पालना देख दुख हुआ, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने साथ रहने के लिए कहा। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था, इसलिए हम कुदरती तौर पर साथ आ गए। मनमन, सच सच बताओ, क्या तुमने सुसु का जेड पेंडेंट चुराया है? ठीक है, तुम नहीं बोलोगी ना? तो मैं अभी हे ध्यानची के पास जा रही हूँ। मनमन, मुझसे गलती हो गई। मेरा यकीन करो, मैंने वाकई सुसु का जेड पेंडेंट नहीं लिया है। और वैसे भी अब मैं ध्यानची के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हम जल्दी शादी करने वाले हैं। अगर तुम अभी उसके पास जाती भी हो तो सुसु सिर्फ एक नाजायज औलाद बनकर रह जाएगा। क्या तुम वाकई ऐसा चाहती हो? मिसेज, सिर्फ मैं ही बनूंगी। ध्यानची, मनमन को शायद अपने बच्चे का पिता मिल गया है। सुना है वो शादी कर रही है और उसने हमें खुश रहने की दुआ दी है। माँ, आप पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद आप ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया मेरे बच्चे। माँ को सर्दी हो गई है, हमें शायद कुछ दिन और लगेंगे, तभी हम नाना जी से मिलने जा पाएंगे। माँ, मैंने हेजोंग अंकल से छुट्टी ले ली है। इन कुछ दिनों में आप बस आराम से अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम अरमान, ये क्या हो रहा है? पहली शादी? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है।
सुमान मान, कैसी शादी? तुम किससे शादी करने वाली हो? क्या वो सुसु के पिता है, वो गैर जिम्मेदार आदमी? हे जोंग, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? शादी तो तुम कर रहे हो। शिव याथिंग बचपन से मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अब वो गर्भवती है। कृपया अब मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। कैसी शादी? मेरे और शिव याथिंग के बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम एक घटिया इंसान हो। आखिर उसके कहने का मतलब क्या है? ध्यान से। सुमन मन जिस दिन गई थी, आखिर तुमने उससे क्या कहा था? मैंने कुछ नहीं कहा। क्या तुमने उससे झूठ बोला था कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो, और ये भी कि हम शादी करने वाले हैं? मैंने ऐसा नहीं किया। जरूर उसने हमारे रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की होगी। उसका इरादा शुरू से ही नेक नहीं था। वो इतनी फालतू नहीं है। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं है। ध्यान जी, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर हमारे बीच कोई भावनाएं नहीं है तो फिर किसके साथ है? सुमन मन के साथ? वो तो गांव से आई हुई एक घटिया औरत है। आखिर वो मुझसे बेहतर कैसे हो गई? जिस सुमन मन को मैं जानता हूँ वो समझदार है, दयालु है, ईमानदार और बहादुर है, और वो किसी से कम नहीं है। तुमसे तो वो हजारों गुना बेहतर है। आखिर ऐसा क्यों है? वो आखिर मुझसे अच्छी कैसे है? मैं ही वो हूँ जो 5 साल पहले तुम्हारे साथ थी। जिन बाओं की सगी माँ मैं हूँ। ध्यान से। लेकिन वो इंसान है जिसे मैं प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन बाद अगर मैंने तुम्हें फिर से इस घर में देखा तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। सुमन मन, जो मुझे नहीं मिला उसे तुम भी कभी नहीं पा सकोगी। हेलो, क्या आहू भाई बोल रहे हैं? मुझे याद है कि तुम अभी भी कुंवारे हो, है ना? सुमन मन को जरा सबक सिखा दो। बेहतर होगा कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। अगर तुमने ये काम ठीक से कर दिया तो पैसों की कोई चिंता मत करना। हेलो सर, आप जल्दी से सुमिस को ढूंढिए। मैंने अभी मैडम को सुना, वो फोन पर उसे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रही थी। सुमन मैन, क्या तुम फिर से शहर से वापस आ गई हो? पिछली बार जब तुम वापस आई थी तब तुम्हारे पेट में एक बिना बाप की औलत थी। इस बार बताओ कि क्या तुम्हारे पेट में कुछ है? मैंने सुना है कि उसने शहर में एक और अमीर आदमी को फंसा लिया है। का सच में है? अरे बाप रे, बिल्कुल सच है। इस बार जब तुम वापस आई हो तो कोई कीमती चीज नहीं लाई हो। लगता है फिर से किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया है। अरे इस लाओसू का दिल कितना बड़ा है जो ऐसी बेशरम बेटी को पाल रहा है। अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं इस काब का मार चुकी होती ताकि ये मेरी नाक ना काटवाए। सच में ये मर्यादा के खिलाफ है। ये सब मर्यादा के खिलाफ है। देखता हूँ किसकी हिम्मत है मेरी मम्मी को परेशान करने की। क्या हुमैन आप बोलने का भी हक नहीं है? ये लाद का क्या कर रहा है? मेरी सू जियांगवो की बेटी के बारे में तुम जैसी चुगलखोर औरतों को फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? जाओ जाकर अपना खेत जोतो। निकल यहाँ से, दफा हो जाओ। कितनी शाम की बात है। भागो यहाँ से। ये सब मर्यादा के खिलाफ है। बिल्कुल घटिया हरकत है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। पिताजी, आपका शुक्रिया। मेरा शुक्रिया? बस मुझे गुस्सा मत दिलाया करो।
मुझे अभी अपनी जान बचा कर रखनी है, अपने परपोते को खिलाने के लिए, ताकि अपने पुराने साथियों को चिढ़ा सकूं। चलो चलो, अब घर पहुंचने के बाद तुम बस आराम करना। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। गांव के पूरब में लाउली के परिवार ने डुनाए पकवान बनाए हैं और चते हैं कि तुम उन्हें चखो। जाओ, अब जाओ ना, जल्दी जाओ। तुमसे नहीं होगा, तुम यहीं रुको। दादाजी यहाँ तुम्हारे कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं। दादा ही के घर दिखाने के लिए ए आओ। एक और बदलो, एक और करो। बहुत अच्छा। मालिक, थोड़ा पानी पी लीजिए। उफ, बताइए ये सब क्या है? पोते की रात देखते देखते मेरे बाल कई बार सेड हो गए हैं। ये नाइके भी टिकाऊ नहीं है। हिजी जरा देखो तो सही, ये मेरा नाती है। क्यों, क्या ये सबका लाडला नहीं है? तुम्हारे पोत से तो बेहतर है ना? तम ये, अरे बुधाओ काहिन के, तुम बहुत बेशराम हो। तुमने मेरा पोता कैसे चुराया? मनमन, शहर की एक यात्रा क्या कर ली, वापस आकर अपने एरहू भैया को भूल गई। अरे वाह, शहर की हवा, पानी तो खूबसूरती निखार देती है। यह चेहरा इतना कोमल है कि इसे छूते ही निखार छलक जाए। अगर तुम फिर से ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। तुम मुझे और क्या सबक सिखाओगी? नाजायज बच्चे को जन्म दे चुकी हो, अब मेरे सामने सती सावित्री बनने का नाटक क्या कर रही हो? मैं पूरे 30 सालों से कुंवारा बैठा हूं। आज की रात मुझे भी जरा नया स्वाद चखने दो। आह, सोचा था पहले मजा करूंगा, फिर तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम कमीनी, कितनी एहसान फरामोश हो तुम। आह, मनमन, क्या तुम ठीक हो? मेरे काम में टांग अड्डाने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो कोई भी मेरी बेटी को परेशान करेगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। आह, 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 आह। तुम सब पीछे हटो, मैं इसे देख लूंगी। तुम्हें औरतों को परेशान करने का मजा चखाती हूँ। तुम सच में उस बूढ़े के बिल्कुल वैसे ही हो। तुम लाओ, हे परिवार वालों का यह चेहरा, जितना देखता हूं उतना ही गुस्सा आता है। गांव में सुविधाएं सीमित है, खाना बस ऐसा ही है। शहर के लोग जैसे तैसे खा लें। जब तक ये मनमन ने बनाया है, मुझे ये बहुत पसंद है। पसंद है तो जल्दी खा लो। शू या थिंग और चिन बाऊ अभी भी तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थाली में पाकर भी पतीले का लालच रहता है। ऐसे लोगों को
हमारे जमाने में बहुत पहले ही गोली मार दी जाती। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मनमन, शू या थिंग ने झूठ कहा था कि वो गर्भवती है और हम शादी कर रहे हैं। मैंने शुरू से लेकर अंत तक कभी उसके साथ रहने का नहीं सोचा। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मैं सुसु का पिता बनने के लिए तैयार हूं। मैं उसके साथ बड़ा होना चाहता हूं। मैंने तो सुसु को काफी पहले ही अपना सगा बच्चा मान लिया है। बस तुम मुझे यह मौका दे दो। सच तो यह है कि इसकी जरूरत नहीं। सुसु का पिता बिल्कुल भी मायने नहीं रखता मेरे लिए। मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं कि वो कौन है। गलती हो गई, सब कुछ गलत हो गया। गलत हो गया, सब कुछ गलत हो गया। लाओ हे, तुम यहाँ कैसे आए? बैठो बैठो बैठो। लाओसु, ये तो अपनों के बीच ही गलतफहमी हो गई। हम सब एक ही परिवार हैं और हम अपनों को ही नहीं पहचान रहे। चिन्ह बाओ, वो ध्यानसी का बेटा नहीं है। सुसु ही उसका असली बेटा है। तो सुसु, सुसु के पिता तुम हो। तो 5 साल पहले वो तुम थी। शू या थिंग मुझे हमेशा से धोखा दे रही थी। सो क्या उसकी बुद्धि हे परिवार जैसी तो नहीं होगी? ये बहुत अच्छा हुआ कि 5 साल पहले वो तुम थी। ये वाकई बहुत अच्छा हुआ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुया थिंग ने ऐसा क्यों किया। ये अब बिल्कुल मायने नहीं रखता। मेरे यहां आने से पहले ही मैंने उसे बाहर निकाल दिया था। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये उसके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। मैं शू या थिंग पर मुकदमा करूंगा। शू या थिंग के खिलाफ जुर्म के सबूत जुटाकर उस पर संपत्ति के गबन और अपराध के लिए उकसाने का केस करूंगा। मैं उसकी बाकी की पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। नमस्ते सर। इस हाथ मेरा पोता मेरे पास होना चाहिए। तुम हमेशा मेरे पोते के लिए मुझसे क्यों लाते रहते हो? ओह बूए, इंसान कौन तुम्हारा पोता छीन रहा है? यह सात और पर मेरा नाती है। सुसु, तुम किसे चुनोगे? जाहिर है मेरी सबसे प्यारी मम्मी को। ये कंपनी का नया व्यंजन है, कृपया इसका स्वाद चखें। मुख्य शे। ये नया व्यंजन कब आया? मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? मनमन, मुझसे शादी कर लो। मैं पहले ही तुम्हें कई सालों तक खो चुका हूं। अब से मैं तुम्हारा एक पल भी नहीं गंवाना चाहता। मैं चाहता हूं कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूं और हर मौसम तुम्हारे साथ बिताऊं।